हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विटामिन के ऊपर। विटामिन जो कि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कितने प्रकार के होते हैं और कब कब ये डिस्कवर किए गए थे, तो सारी चीज़ हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विटामिन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो कौन से विटामिन हैं हमारी बॉडी के लिए जो आवश्यक हैं और वो कब डिस्कवर हुए, किस ईयर में डिस्कवर हुए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिस्कवर्ड बाय कैसिमिर फंक 1912। कैसिमिर फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1912 ईस्वी में डिस्कवर किया था विटामिन को। 1912 ईस्वी से विटामिन जो था वो डिस्कवर हो गया था। उसके बाद देखिए, नोबेल प्राइज़ दिया गया विटामिन के ऊपर वर्क करने के, उस पर अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए 1929 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस कैटेगरी में था, देखिए, इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में इस कैटेगरी में 1929 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। दो साइंटिस्टों को, उनके नाम देख लीजिए, क्रिस्टियन एज़ेकमैन एंड सर फ्रेडरिक गॉलेंड हॉपकिंस। तो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1912 ईस्वी के बाद बहुत सारी खोजें की, बहुत सारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया विटामिन के ऊपर। तो 1929 ईस्वी में लगभग 17 साल बाद उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। जब ये खोज किया गया तो उसके 17 साल बाद इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। आइए देखते हैं विटामिन की डेफिनेशन। विटामिन इज़ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कार्बनिक पदार्थ होता है, विच इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ही आवश्यक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म, आपके जो सूक्ष्म होते हैं वो वाले न्यूट्रिएंट्स आपके बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स में आते हैं ये। नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, बहुत ही कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में ही ये रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। प्रॉपर फंक्शनिंग एट मेटाबॉलिज्म, जब ये मेटाबोलाइज होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ही ये आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं बहुत सारा चाहिए तब ये वर्क करेगा बॉडी के लिए, तो कम मात्रा में ही ये अपना प्रॉपर वर्क शो करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सिंथेसाइज का मतलब कि बनते नहीं हैं, जनरेट नहीं हो पाते, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं जनरेट हो पाते हैं बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, वो कहाँ से मिलेंगे, देखिए, मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट, आपकी डाइट से, आपके भोजन से, आपका जो रूटीन है भोजन का, उस भोजन में शामिल होते हैं ये कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स। तो सम न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट, जो कुछ नहीं हो पाते बॉडी में सिंथेसाइज तो वो आपकी डाइट से आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में जाकर ही ये अपना प्रॉपर वर्क शो करते हैं। क्लासिफिकेशन में आते हैं, नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। विटामिन्स आर मेनली टू टाइप्स, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, ये दो प्रकार के होते हैं। आइए पहला देखते हैं, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि वो विटामिन जो फैट में यानी वसा में आसानी से घुल जाए और घुलने के बाद प्रॉपर बॉडी के लिए वर्क करें। तो देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, जिसकी कमी से ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका, जिसकी कमी से रिकेट्स हो जाती हैं। फैट सॉल्युबल में विटामिन ई, साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, डिजीज़ नर्व डैमेज। फैट सॉल्युबल विटामिन के, साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन, डिजीज़ ब्लड फ्लो अनेबल टू कोगुलेशन, यानी कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, रक्त का थक्का ना जम पाना, ये विटामिन के की कमी से होता है। ये है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन सिर्फ 4। नेक्स्ट आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल आपके जो है विटामिन, देखिए, पहला है विटामिन B1, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में थायमीन कहते हैं, जिसकी कमी से बेरी बेरी नाम का एक डिजीज़ हो जाता है।
विटामिन B2 साइंटिफिक नेम रिबोफ्लेविन, डिजीज़ इन्फ्लामेशन, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन काज करता है विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन B3 साइंटिफिक नेम नियासिन, डिजीज़ स्किन एंड मेंटल डिजीज़, ये मस्तिष्क और त्वचा संबंधी रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट विटामिन B5 साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड, डिजीज़ पैरालिसिस। नेक्स्ट विटामिन B6 साइंटिफिक नेम पैरिडॉक्सिन, डिजीज़ एनीमिया। विटामिन B7 साइंटिफिक नेम बायोटीन, डिजीज़ पैरालिसिस एंड हेयर फॉल। हेयर फॉल यानी कि बालों का कम होना या वाइट होना, ये सारी चीज़ें होती है बायोटीन यानी विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B9 साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड, डिजीज़ एनीमिया। नेक्स्ट विटामिन B12 साइंटिफिक नेम कोबालामिन, डिजीज़ अनीमिया। एंड लास्ट विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड, ब्लड लॉस इन माइनर कट जम स्वेल। जो स्कॉर्बिक एसिड है इसकी कमी से क्या होता है, अगर माइनर से भी कट लग गया, हल्की सी भी कट लग गई बॉडी में कहीं पे, तो क्या होता है जो ब्लड लॉस होता है वो रुकता नहीं है। साथ ही अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में तो जम स्वेलिंग यानी कि आपके मसूड़ों में दिक्कतें आती हैं, वो स्वेल हो जाता है। तो ये थे हमारे वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टेबल की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ईयर वाइज जो डिस्कवर हुए हैं विटामिन और उसके सोर्स कहाँ से मिलेंगे वो सारे हैं। आइए देखते हैं सारे एक एक करके। पहला है जब सबसे पहले 1910 यानी 1910 में विटामिन B1 थायामीन जिसकी डिस्कवरी हुई थी, इसको समझिए। कैसिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में डिस्कवर किया था विटामिन। 1910 ईस्वी में उन्होंने विटामिन B1 यानी थायामीन खोज लिया था। कहाँ से? राइस ब्रेन से। राइस ब्रेन से खोजा था विटामिन B1 1910 में और उन्होंने पब्लिश किया था 1912 में। कंफ्यूज ना होइएगा, 10 में इन्होंने डिस्कवर किया है और पब्लिश किया है 12 में। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी में विटामिन A यानी रेटिनॉल जिसकी खोज हुई थी, जो हमें प्राप्त होता है कॉड लिवर ऑयल से। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी में 3 विटामिन एक साथ आए थे, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन जो हमें प्राप्त होता है मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग से। 20 में ही विटामिन C यानी स्कॉर्बिक एसिड भी हमें डिस्कवर हुआ था, जो मिलता है सिट्रस यानी लेमन से। जो खट्टे होते हैं फ्रूट्स उनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। 1920 में ही विटामिन D जिसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं कॉड लिवर ऑयल से हमें प्राप्त होता है। 1922 ईस्वी 1922 में विटामिन E इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, जो हमें प्राप्त होता है व्हीट ग्राम ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट 1929 में विटामिन K फाइलोक्विनोन जिसका नाम है साइंटिफिक, और ये हमें प्राप्त होता है लीफ वेजिटेबल जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनसे। 1931 में 2 विटामिन एक साथ खोज किए थे। 1931 में विटामिन B5 एंड B7। B5 पैंथोटेनिक एसिड जो हमें मीट यानी होल ग्रेन्स, मीट और होल ग्रेन से मिलता है, जो अनाज है सारे उन सारे अनाजों से प्राप्त होता है। विटामिन B7 बायोटीन जिसकी कमी से हेयर फॉल्स हो रहा है, बालों का सफ़ेद होना और पैरालिसिस, ये सब कॉज करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग से। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में विटामिन B6 जिसको पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये भी हमें मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 1936 ईस्वी में विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं, ये हमें मीट एंड ग्रेन से प्राप्त होता है। 1941 विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं, ये भी हमें लीफ वेजिटेबल से प्राप्त होता है, जहाँ से हमें ये आपका विटामिन K प्राप्त हो रहा था।
एंड लास्ट 1948 विटामिन B12 जिसको कोबालामिन भी कहते हैं, ये हमें मीट ऑर्गेन एग से मिलता है। ऑर्गेन कौन सा? लीवर। तो ये थे हमारे विटामिन्स और उनके ईयर और लास्ट में उनके सोर्सेस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक विटामिन। विटामिन्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये कब किस ईयर में खोजे गए थे, सारा हम लोगों ने आज बात की, डिस्कस की। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।